बड़ी खबर इस वक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल और असम में पहले चरण में बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने पहले चरण में चुनाव में जोरदार मतदान के लिए जनता का आभार जताया और कहा कि बंगाल की पहले चरण की 30 सीटों में बीजेपी 26 सीट से ज्यादा जीतेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि असम में हुए पहले चरण के मतदान में 47 सीटों में से 37 सीटों पर भारत बीजेपी को जीत मिलेगी। जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का तुष्टीकरण का माहौल था, जिस प्रकार से बेरोक टोक घुसपैठियों का घुसना चालू रहा, जिस प्रकार से पूरा बंगाल जन कल्याण के पैसे, सरकारी मशीनरी और सत्ताधारी पार्टी मिलकर हड़प करते रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, जिस प्रकार से अम्फान का रिलीफ रिहेबिलिटेशन हो या कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, जिस प्रकार से अव्यवस्था और अफरा तफरी देखी गई और औद्योगिक विकास, महिला सुरक्षा, ये सब में घोर निराशा और हताशा बंगाल की जनता को प्राप्त हुई। 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन के बाद उनको एक आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बदल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वही का वही रहा और गिरावट आई। और उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो सोनार बांग्ला का एक विजन दिया है, हमने बंगाल की जनता के मन में एक आशा की जोत जगाने में हम सफल रहे हैं कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल भी सुजलाम सुफलाम हो सकता है, बंगाल भी विकसित हो सकता है, बंगाल के अंदर भी शांति हो सकती है, बंगाल के अंदर भी तुष्टीकरण से बगैर संविधान की योजना के तहत कोई सरकार चल सकती है, बंगाल के अंदर भी धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों के लोगों को मिल सकती है। ये सारे मुद्दों को बंगाल की जनता ने मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम और अमिट आशा के साथ स्वीकारा है। जो कार्यकर्ता चुनाव के फील्ड में थे, सुबह सुबह थोड़ी दहशत थी कि हर बार की तरह गुंडे चुनाव को प्रभावित करेंगे, प्रदूषित करेंगे, परंतु मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली है। आप सभी लोग भी जानते हैं, विगत कई सालों से बंगाल के अंदर चुनाव में हिंसा आम हो गई थी। आप लोगों ने उसको कवर करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि आप समझते थे वो तो होना ही है। ये पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जहां एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर, एक भी बूथ में रिकाउंटिंग रीपोलिंग हुए बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आप खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन एक सबसे अहम और बड़ी बात गृह मंत्री ने यह कही कि असम में जो औसत है 47 में 37 सीटें जीतने जा रहे हैं उससे ज्यादा, लेकिन बंगाल में तो उन्होंने 30 में 26 से ज्यादा सीटें, यानी असम से बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए वो बंगाल में देख रहे हैं बीजेपी को। अपने इस विश्वास के साथ किस तरह का तर्क बता रहे थे गृह मंत्री? बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से गृह मंत्री आए और पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि अभी पहला चरण का चुनाव खत्म हुआ है, अभी आगे काफ़ी चुनाव बचे हुए हैं,
चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें खास करके, और पश्चिम बंगाल पर ही पूरी तरीके से बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी है। खास तौर पर इस बात को लेकर भी उन्होंने एक बात कही कि नंदीग्राम, क्योंकि नंदीग्राम में खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं, और उनका यही कहना था कि अगर नंदीग्राम की ही जनता चाहे तो सत्ता पलट सकती है, यानी कि वहां पर उस सीट से खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि 30 में से 26 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतने वाली है। और अगर हम ओवरऑल की बात करें, जो अभी चुनाव बचे हुए हैं, पूरे अगर मतदान हो जाएंगे तो उसमें 200 से ज़्यादा सीटों का अनुमान, और कई बार उन्होंने दावा किया कि 200 से ज़्यादा सीटों पर जो है जीत बीजेपी जीतने जा रही है, और बहुमत के साथ में, भारी बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। असम में दूसरी बात यह है कि असम में अभी मौजूदा जितनी भी सीटें, उससे ज़्यादा सीट का दावा किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर पूरी तरीके से फोकस था। और पश्चिम बंगाल को लेकर एक बात और भी कही है कि जिस तरीके से पिछले कई चुनावों की भी बात करें, चाहे लेफ्ट की सरकारें रही हैं, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार रही है, इसमें जब भी चुनाव वहां पर होते थे तो काफ़ी ज़्यादा हिंसा की घटना सामने आती थी, वहां पर कई लोगों की मौत भी होती थी। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ, पहला चरण का जो चुनाव हुआ, किसी भी तरीके की ऐसी घटना सामने नहीं आई। तो चुनाव ने बहुत अच्छा काम किया है। तो शांतिपूर्ण चुनाव को भी एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर गृह मंत्री ने यहां बताया है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन सिर्फ बंगाल ही नहीं, असम को लेकर के भी कितने आश्वस्त थे गृह मंत्री, ये भी हम सुनते हैं। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा, 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले हैं। और मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों ने एक सकारात्मक मतदान किया है। असम के अंदर आतंकवाद मुक्त असम, आंदोलन मुक्त असम, विकास के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, रोजगारी के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, इसके पक्ष में साफ मैंडेट दिखाई पड़ता है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, एक बार फिर वही बात जो प्रधानमंत्री कहते रहे कि महिलाओं का बड़ा योगदान है इस पूरे परिवर्तन में, गृहमंत्री ने वो बात दोहराई कि महिलाओं ने बड़ी तादाद में मतदान किया है और ये परिवर्तन की ओर एक इशारा भी करता है। क्या असम और बंगाल को लेकर वो महिलाओं से बहुत ज्यादा आशान्वित? और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कई बार महिला वोटरों का जिक्र करते हैं। खुद गृहमंत्री महिला वोटर्स का धन्यवाद देते हैं और जिक्र करते हैं। और बीजेपी पूरी तरीके से आशान्वित है, क्योंकि पहले चरण के बाद खुद गृहमंत्री का आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दिल्ली में, और इस बात के लिए दावे करना कि